Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 12 and the topic is on blackboard. Right? ये जो टॉपिक चल रहा है आपका डिटर्मिनेंट्स जो है ऑलरेडी इसका वन पार्ट आप लोगों को मिल गया होगा। सेकंड पार्ट आज आप लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इसके बारे में आप लोगों को मेन जो डिस्क्रिप्शन था ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो रह गई थी डिस्क्रिप्शन के अलावा, तो वो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करते हुए मैं इस चीज़ को बाकी एग्जांपल्स अपन सोल्व करके देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो। तो आप लोग मैट्रिक्स ऑलरेडी आप लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया है। आफ्टर देन यू आर गोइंग टू नोइंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो थोड़ा सा लॉजिक होता है, ये आपका जो रिलेटिव कंसेप्ट होते हैं, तो इनमें आप लोगों को ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो आपकी जो डिटर्मिनेंट्स जो है उसका आपका डिस्क्रिप्शन हो गया था। इसके अलावा आप लोगों को क्या किया था, इसके अलावा मैंने समझाया था डिफरेंस बिटवीन आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। क्या डिफरेंस था फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज तो जो आप मैट्रिक्स को इंडिकेट करते थे तो आप लोग ये वाला मतलब बिग ब्रैकेट्स यूज करते थे। यहाँ पे आप लोग मॉड्यूलस वाला सिंबल यूज करते थे, राइट। मेन जो एक डिफरेंस हुआ। सेकंड डिफरेंस ये हुआ कि आप जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो है आप लोग इसकी आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते थे, इसको सोल्व कर सकते थे, बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, राइट। जबकि आपका जो डेल्टा है इससे आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इसको मैंने कहा था DET से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। बोथ थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, राइट। तो सेकंड आपका जो इस डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं तो वो आप लोगों की ज़्यादा मायने नहीं रखते, कितने ही बताओ, चाहे बहुत सारे डिफरेंस है कितने ही बताए जाए। तो आपके इसका कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है जनरली, फिर भी वन एक मार्क्स का आता है। तो मेन डिफरेंस यही होता है, इसके आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज है, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनको फाइंड किया जाता है और क्या इनका मेथड होता है, वो आप लोग एक बार देखिए। बाकी बाद में बात करेंगे, जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं इसका एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो चीज आपकी माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करें। अच्छा, माइनर्स को M से इंडिकेट करें, राइट। कोफैक्टर्स को A से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, और इसको C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मोस्टली जो है इसको AIJ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपको M से रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? अब माइनर्स कैसे आपको फाइंड करने हैं और ये कैसे फाइंड करने हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स A है, इस चीज का एक एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे, राइट। लेट अ मैट्रिक्स इज A। अच्छा, यहाँ पे आप लोग डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन आप लोगों को यूज करना है, राइट। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। अब आपको माइनर फाइंड करना है, जैसे M11 का करना है। आप लोगों को बोल दिया फाइंड M11। M11 आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, राइट। तो M11 फाइंड करने का जो मेथड रहेगा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जैसे आप लोगों ने इस चीज को सोल्व किया था। आप लोगों ने इस चीज को जब सोल्व किया था तो आप लोगों को ये पता है कि जैसे M11 फाइंड करना है ना, तो M11 फाइंड कैसे करोगे। M11 वाला लाइन कौन सा है, A11 वाला। इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी का तो माइनर फाइंड करना है। A11 का माइनर जो होगा ना M11 से इंडिकेट करेंगे। इसकी इधर वाली स्पेस छोड़ दो, इधर वाली छोड़ दो, जो बच गई ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, तो बच गया क्या A22, A23, A32 एंड ये वाले राइट कर दीजिए जो जो एलिमेंट है A22, A23, A32 एंड A
ये M11 का माइनर हो। इज इट क्लियर? वैसे ही आप लोगों को बोल दिया कि फाइंड द माइनर फॉर A32 इसके लिए तो M32 क्या हो जाएगा आपका? M32 वुड बी, आपको छोड़ना है क्या है, एक तो ये वाला कॉलम और इसकी रो कौन सी, ये वाली, राइट। बच गया क्या, वो राइट कर दीजिए। A11 A21 A13 एंड A22, ये इसका माइनर आप लोगों ने फाइंड कर दिया। तो ये तो इसका मेथड है, ओनली करेंगे। इज इट क्लियर? तो इजी चीज़ है, इसको आप लोगों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़े, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। M11 कैसे फाइंड करते हैं, M22 कैसे फाइंड करते हैं, M31 कैसे फाइंड करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करना चाहो तो यू कैन, अदरवाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, then right. Let me talk about next one. Cofactors. We will talk about cofactors, और cofactors के लिए मान लिया कि आपका वही एग्जाम्पल है, A is equals to A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 A32, right? You have to find A11. It's mean cofactor of A11, right? ये फाइंड करना है ना, तो इसका मेथड जो होता है ना वो क्या होता है, देखिए -1 to the power I प्लस -1 to the power I प्लस j, एंड जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बच गए, जैसे A11 है ना, A11 हुआ तो I और J भी आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएंगे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ 11 A11 के लिए तो ये वाला ये A11, तो इसकी ये दोनों छोड़ दो, आपका बच गया A22 A23 A32 एंड A32, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए आई और जे क्या आपका, आई है और जे है। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है तो वहाँ पे आप लोगों को एलिमेंट का एड्रेस बताया था। एलिमेंट का एड्रेस ऐसे बताया था, जैसे A23 लिखा हुआ है ना, इट्स मीन ये जनरली, जो मैंने जनरल फॉर्मेशन बताया था ना एलिमेंट्स का, जब मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बताया था मैंने, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाले जो है ना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 2 जो है आपका रिप्रेजेंट करता है रो को, राइट। कौन सी रो में, सेकेंड रो। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, A23। सेकेंड रो का थर्ड वाला एलिमेंट जो है उसको आप लोग A23 बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो वही एड्रेस यहाँ पे है, तो इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये I है, ये J है, तो 1 है, तो -1 to the power 1 + 1 I + J, और यहाँ पे A22 A32 A23 एंड A33, राइट। इसका जो वैल्यू आएगा -1 to the power 2, या स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेम एलिमेंट यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इनटू में प्लस होगा, तो यही एलिमेंट सेम हो जाएंगे। अब फर्क क्या पड़ता है इससे, ये मैंने कहा था स्टार्टिंग में आप लोगों को कि ये अल्टरनेट होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं ना अल्टरनेट होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्डर का जो आपका मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सिंबल जो होते हैं ना अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट ऐसे चलते हैं, 1 के लिए जैसे माइनस ले लिया आपने, 1 के लिए माइनस ले लिया तो स्क्वायर के लिए प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। इसके लिए प्लस लेते हो तो इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए माइनस लेते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्ट वाले को नेगेटिव लेते हो सेकंड पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव, फोर्थ वाला पॉजिटिव, या फर्स्ट को पॉजिटिव ले लेते हो सेकंड नेगेटिव, थर्ड वाला। अच्छा, यहाँ पे बात करें इसके लिए कोफैक्टर्स के लिए, फर्स्ट वाला जो कोफैक्टर निकलेगा पॉजिटिव आएगा, सेकंड वाला नेगेटिव आएगा, थर्ड वाला फिर से पॉजिटिव आएगा। तो ये A11 निकला ना आपका A11, तो A11 प्लस में आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर बना। अच्छा, A12 निकलेगा, मान लीजिए A12 फाइंड करोगे ना, तो 12 फाइंड करोगे तो 1 + 2, राइट। 1 + 2 कितना हुआ आपका
पावर 3, और पावर 3 है तो आपकी इवन पावर है कि ओड पावर है? ओड पावर है। ओड पावर तो -1, तो ये आपका जो है माइनस में हो जाएगा। अल्टरनेट हुआ ना, फर्स्ट वाला प्लस, सेकेंड वाला माइनस, फिर थर्ड वाला वापस से प्लस, तो ये अल्टरनेट ऐसे चलता है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो आप लोगों को इतना लाइटली डीपली इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लाइटली डिस्क्रिप्शन है तो वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इज इट क्लियर? नाउ मान लीजिए आप लोगों को A33 फाइंड करना है, A33 फाइंड करना है, तो क्या करोगे? वही -1 to the power 3 + 3 I U J, दिस इज रिप्रेजेंटिंग I and दिस इज रिप्रेजेंटिंग J। देन इसके अलावा जो A33 है, A33 देखिए, एक तो ये कॉलम खाएगा और ये रो खाएगा, तो बच गया क्या? A11, A12, A21 एंड A22 ले लीजिए। और यहाँ से 1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो -1 to the power 6 है, तो 1 ही आना है प्लस का, राइट? 1 ही आना है, तो ये साथ में प्लस का रह जाएगा, तो अल्टरनेट वैल्यू चेंज होगी। 6 वाली जो वैल्यू, सॉरी 3 थर्ड वाली जो वैल्यू होगी फिर से प्लस किया जाएगा। फर्स्ट वाली प्लस की थी, सेकंड वाली माइनस की, थर्ड वाली फिर से प्लस किया गया। तो कोई सा भी फाइंड कर सकते हो। आपको ये बताया जाए कि कोफैक्टोरियल फाइंड करिए A32, A32 फाइंड कर सकते हो। 3 into 5 तो -1 to the power 5, तो माइनस की वैल्यू रहेगी और जो भी आप लोगों का एलिमेंट रहता है वो चले जाता है। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन, अदरवाइज आई हैव टू रफ दिस एरिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Yes, all of you are done. Let me discuss about the next topic. अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट एक टॉपिक है, इजी टॉपिक है वैसे, फिर भी देख लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि वो मेथड आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली मैंने आप लोगों को मेथड बताया। 3 जब आप लोगों का 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जब होता है तो उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करना है? तो उसके लिए एक डायग्राम होता है, सरस डायग्राम, राइट? क्या चीज है? इज इट क्लियर? कैसे इसको फाइंड किया जाता है? तो मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट या आपको डिटरमिनेंट दे दिया ए, और इसके कंसेप्ट जो होंगे आपके, मान लीजिए आपके कंसेप्ट दे रखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C। इज इट क्लियर? इसका आपको जब डिटरमिनेंट फाइंड करना है, थर्ड ऑर्डर है ये आपका 1 2 3 1 2 3, तो 3/3, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपकी। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना, तो इसके लिए ये वाला सरस डायग्राम मेथड जो होता है ना, तो सरस डायग्राम मेथड कैसे होता है? देखिए आपको राइट करना होता है A1, आपको राइट करना होता है A1 जो है ना वैसे वैसे, A2 सॉरी A1 B1 C1, जैसे जैसे है ये वाली इंडेक्स वैसे वैसे राइट कर दीजिए। राइट? और स्टार्टिंग के फर्स्ट के 2 एलिमेंट जो है, ये तो आप लोगों की कंप्लीट हो गई सीरीज। स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट जो है ना वो भी राइट कर दीजिए। फिर से ये वाली 2 लाइंस, थर्ड वाली नहीं करना है। A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस डायग्राम का थोड़ा सा देखिए, ये इजी है वैसे, समझने में इजी है, लेकिन देखने में आप लोगों को हार्ड लगेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत हार्ड लगेगा, जब समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा ही इजी टॉपिक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। करना कुछ नहीं था, आपको सेम टू सेम जो दिया है ना वो वाला ही नोट कर दिया, बीच में ये वाली बार है तो स्ट्रेट कर दीजिए, राइट? अब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स फिर से आप लोग में लगा दीजिए। इज इट क्लियर? अब एक बार स्टार्ट करेंगे ऊपर से, एक बार स्टार्ट करेंगे नीचे से। ऊपर से फर्स्ट वाला एलिमेंट ही है ना, यहां से क्रॉस चलो, चले फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से भी चलो, इधर से चलिए। 3 एलिमेंट होने चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला
राइट। तो राइट कर दीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इनको राइट करके बीच में प्लस लगा दीजिए। क्या क्या रहा आपका A1 B2 C3, A1 B2 C3 राइट, प्लस B1 C2 A3, B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, C1 A2 B, राइट। इसको सोल्व करने का मेथड है इसी, आपकी जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इस डायग्राम से कैसे इसको सोल्व किया जाता है, माइनस, फिर देखिए क्या करेंगे। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे नीचे से, पहले ऊपर से किया ना फर्स्ट वाले एलिमेंट से, अब नीचे वाले फर्स्ट एलिमेंट से इसको सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर? कैसे करेंगे? वही आपका सेम मेथड चलेगा, यहां से चलेगा राइट, सेकंड वाले से चलेगा 1 2 एंड राइट, और थर्ड वाले से ले जाओ, यहां से यहां जाएगा और यहां से। इज इट क्लियर? अब जो जो एलिमेंट है वो भी राइट कर दीजिए। A3 B2 C1, A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1, B3 C2 A1 प्लस C3 A2 C3 A2 एंड B1। इससे आप लोग जब वैल्यू निकालोगे ना, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये मैट्रिक्स दे दिया जाता है, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कुछ भी मिल सकती है, मान लीजिए ऐसे दे दिया 4 5 8 3 2 1 4 1 3 4 1 3। अब इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कुछ ही नहीं करना, फिर से आपको यही वाली 2 रोज यहाँ बना देनी है। अच्छा, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं इसमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके बताऊंगा कि इस मेथड से कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इज इट क्लियर? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज इसको आप लोग नोट कर सकते। यू हैव ओनली 10 सेकेंड फॉर दैट। सोल्व पे डन। देखिए अब इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। इस डायग्राम के साथ में सोल्व करते हैं ना तो थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि चांसेस ज्यादा होते हैं मिस्टेक होने की। अच्छा, जो जो चीजें ना आप लोग राइट कर दीजिए। क्या ये चीजें आपके पास में 4 1 4 5 2 1 8 3 बाहर लगाइए, फिर से स्टार्टिंग वाली 2 रो 4 5 8 1 2 एंड। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, राइट। ये वाला यहाँ से यहाँ पे, ये वाला यहाँ से यहाँ पे, थर्ड वाला ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ। इज इट क्लियर? तो राइट कर दीजिए जो जो चीज़ें आप लोगों के पास में मिली है। 4 into 2 into 3, 4 into 2 into right, plus 1 into 1 into 8, 1 into 1 into, plus 4 into 5 into 3, तो 4 into 5 into right, माइनस आएगा बीच में सिंबल, तो माइनस। इस माइनस क्यों आता है? अच्छा, आप लोगों को मैंने ऐसे बताया था ना 2/2 के लिए, जैसे 2 4 7 और 8, इसकी फाइंड करनी है, तो ऐसे ही तो करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k माइनस 4 into 7, राइट। ये 7 into 4, ऐसे ही तो करते थे, बीच में तो सिंबल माइनस का आता, तो वैसे ही सेम टू सेम ये मेथड है। वहाँ तो 2/2 होने की वजह से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ फिर सरस डायग्राम बनता है, तो वो कैसे बनता है, माइनस। अब देखिए सेकंड वाला जो मेथड चलेगा ना, वो नीचे से स्टार्ट, फर्स्ट एलिमेंट से, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला। इज इट क्लियर? तो देखिए सेकंड वाला जो मैटर रहेगा आपका 8 into 2 into 4,
8 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 4, 3 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 1। अब सोल्व कर लीजिए। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 8 प्लस 5 4 जा 26, राइट। माइनस इसका रिजल्ट क्या आएगा, 64 प्लस 12 है प्लस 15, राइट। ये देखिए कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया 84 एंड 8 92 माइनस ये हो गया आपका 64 प्लस 15 हो गए 79, और 79 और 12 91, तो रिजल्ट क्या है इसका 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा, तो डिटरमिनेंट जो आएगा वो 1 आएगा, किसका, इस मैट्रिक्स। तो ये इजी मेथड है, इजी तो वो भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। बाकी आप लोगों को ये डायग्राम का मेथड आना जरूर चाहिए। यूज कौन सा करते हो वो आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने डायरेक्टली कौन सा ये वाला यूज किया कि वो वाला यूज किया। क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से करना हो तो यही करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली ऐसे दिया जाए कि इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप लोग जो आपकी मर्जी है वो मेथड लगा सकते हो। इज इट क्लियर? बट आंसर जो आ रहा है वो सेम रहेगा, चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकालो। इज इट क्लियर? नाइस। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन नोट डाउन, अदरवाइज वॉच द वीडियो, डू नॉट टेक डाउन। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी तुम लोग जो भी इसका डिस्क्रिप्शन बच गया ऐसा जो थ्योरेटिकल है और मैंने नहीं बताया तो वो आप लोग खुद रीड कर सकते हो। जितनी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे से पूछ सकते हो। अब देखिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा इससे। Let example number first, and example number first is find the value of determinant 2 2 4 and -3, right? You have to find the value of a, you have to find the value of delta की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास में 2 है 4 है -3, आपको करना क्या था, यहाँ से यहाँ से या फिर एक मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, कौन सा वाला फॉर्मूला याद करिए एक बार इसको, इससे तो a1 ये आपका a1 है, ये b1 है, b2 है। इज इट क्लियर? ये इससे क्रॉस हुआ, ये इससे क्रॉस हुआ, a1 किससे हुआ, इससे, और ये इससे, तो 2 इसका डायरेक्टली कर देता हूँ 2 इंटू -3 और बीच में माइनस है तो 4 इंटू 2, राइट। 4 इंटू 2 हो गया। अब देखिए इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया आपका -6, ये हुआ -8, ये माइनस का 14, तो इसका डेल्टा की वैल्यू जो आई, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई वो आई आपकी -14। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपका बड़ा इजी है और आप लोग खुद कर सकते हो, हार्ड नहीं है ना। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, या डीईटी से इसको शो किया ना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए दे क्या रखता है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज लग जाती है अपनी, बाकी रिजल्ट तो वही रहना, मेथड वही रहना। आपको मैट्रिक्स सोल्व करने का हो चाहे आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने का हो, मेथड वही रहेगा। इसमें क्या होता है कि ट्रू वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को फिर से ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ता है, वहां से आपको आइडेंटिटीज पुट करनी पड़ती है यहाँ पे, राइट। देखिए इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मेथड तो वही रहेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये इसके साथ में होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, डेल्टा इज इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
इज इट क्लियर? तो ये तो आपका कोस स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस है यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इज इट क्लियर? तो क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर को इधर लेके आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, क्योंकि आइडेंटिटी है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या निकलती है, या डी से शो कर रहे हो तो डी, तो इसका आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके वैल्यू आएगी 1। दिस इज एग्जांपल नंबर 2. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट देन जस्ट नाउ, अदरवाइज पॉज द वीडियो, डू नॉट टेक डाउन। Yes, so fair done. Let me take example number 3. Example number 3 say find the value of determinant 3, 5, 10, 11, 2, 3, -1, 0 and 2. Is it clear? अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जब इसको सॉल्व करते हो ना, तो चाहे तो रो वाइज ले लीजिए, चाहे कॉलम वाइज ले लीजिए, कैसे भी ले सकते हो। अच्छा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये देखो जीरो सबसे ज्यादा का है, क्योंकि जीरो जब होता है ना तो आप लोगों का आधा काम वही हो जाता, आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जीरो आपका यहाँ है, ज्यादा इस रो में जीरो है ना, तो इस रो से स्टार्ट करें। कैसे, -1, अब -1 लिया तो ये 2 रोज आप लोग छोड़ दीजिए, बाकी जो मैटर बचा वो राइट साथ में राइट कर दीजिए। भाई -1 के साथ में कौन है, ये वाला तो कॉलम है और ये वाली रो है, तो इनको छोड़ दीजिए, बचा क्या 5, 2, 10 एंड 3। इज इट क्लियर? अब मैंने कहा था सिंबल अल्टरनेट चलते हैं, तो सिंबल की बात में बात करेंगे। यहाँ पे आपको -1 दिया, ये सिंबल वो वाला नहीं है अल्टरनेट वाला, ये सिंबल तो आपका इसका है, ऑब्जेक्ट का सिंबल है। आप लोगों को यहाँ प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको जबरदस्ती प्लस बना दो, ये प्लस का मतलब इसका सिंबल चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा क्या रहने दो। ये प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। इज इट क्लियर? तो ये तो आपका प्लस का था, अब माइनस का आएगा, माइनस का 0 आया, इसे इधर ले रहे हैं ना, तो ये एलिमेंट हो गया काम, 0 लिया। अब 0 के साथ में आप लोग जैसे राइट करते हो तो 0 को इधर आईडी कर लो, इधर आईडी कर लो, जो चीजें लिखी, लेकिन 0 से इंटू होगा तो वो पूरा 0 होना, राइट। फिर प्लस, फिर से 0 है, और ये एलिमेंट भी पूरा 0 होना है, क्योंकि 0 से इंटू होगा ना, तो आपका ओनली जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ तक चलेगा, -1 तो 15 हो गया आपका, राइट। 15 माइनस 20 कितना बच गया, -1 इंटू -5 और माइनस माइनस प्लस का 5, इसका आंसर क्या होगा +5। इसका मेथड ये होगा कि आप लोग, मैंने कहा था आप लोग रो वाइज चलिए, कॉलम वाइज चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। तो अपन ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा 0 का है, सबसे ज्यादा 0 इस रो में। कॉलम लेता तो ये कॉलम लेता तो एक ही 0 आता, ये लेता तो एक ही 0 आता, सॉरी रो लेता तो इसमें एक 0 है, इसमें एक 0, लेकिन इसमें डबल 0 आ गया ना, तो मतलब 2 वैल्यूज तो वैसे भी 0 होंगी, तो एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ज्यादा माथा बच्ची नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। आपको जब भी सोल्व करना है जीरोज देख लेना एक बार, जीरोज कहाँ ज्यादा है, जीरो जिसमें ज्यादा है ना वो वाला एलिमेंट ले लीजिए, चाहे आप लोगों को कॉलम लेना पड़े, चाहे आपको रो लेना पड़े। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, बाकी तो आपकी बुक में है इसका सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। नेक्स्ट वीडियो सेशन जो है आपका, उसका वर्क ये रहेगा कि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बचे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इसका हो गया 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए, तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑलरेडी इसमें बचे हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो ये आपकी बुक के एग्जाम्पल है जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और होते हैं, तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप लोग खुद सोल्व किया करो, राइट। मैं आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स है ये आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, जो आपके नॉर्मल एग्जाम्पल है, जो आप लोगों को रेफरेंस मिलता है इस चीज का, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, एक्स्ट्रा वाला आप लोग खुद करोगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क टू मी, अदरवाइज यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। इज इट क्लियर?
तो उसके बाद में आपका वर्क ये रहेगा कि जो भी आपके एग्जाम्पल्स बचे वो सॉल्व करवाऊंगा, और फिर एक्सरसाइज जो आपकी बड़ी इजी एक्सरसाइज है, आपका मे बी 1 वीडियो और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन का वर्क मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप लोगों का होमवर्क जो है आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, जो भी आप लोगों को वर्क मिलता है वो आप लोग उसका मेंशन करिए, डायरी में, नोटबुक में मेंशन करिए। क्वेश्चंस जैसे जैसे हो जाते हैं आप लोग नोटबुक में होमवर्क के अकॉर्डिंग एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको करना है। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।